नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में हथकड़ी लगने वाली है? क्या जल्द ही चार दीवारी की गिरफ्त में आ जाएंगी ममता बनर्जी? जी हाँ, ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और क्या कनेक्शन है ममता बनर्जी का हथकड़ी से? दरअसल बंगाल में शिक्षक घोटाला जो हुआ उसके बाद से माना जा रहा है कि TMC के कई मंत्रियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी ने ये खुलासा किया है कि जो पैसा आता था वो पैसा नीचे से ऊपर तक बांटा जाता था और सबको इक्वल के हिसाब से दिया जाता था। जिसका जैसा काम था उस हिसाब से पैसे बांट दिए जाते थे। हालांकि अर्पिता के घर से इतनी बड़ी संख्या में जो नकदी बरामद हुई है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि क्या वाकई बहुत पुराना खेल चल रहा था बंगाल में अर्पिता, पार्थ और TMC के मंत्रियों के बीच। और अगर ऐसा था तो ममता बनर्जी ने इन्हें रोका क्यों नहीं, ममता बनर्जी ने इन्हें पकड़ा क्यों नहीं? देखिए, ये जरूर देखा जा रहा है कि जिस तरह से BJP यानी सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को कमज़ोर करने का काम कर रहा है, सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को तोड़ने का काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष ये चाह रहा है कि आगामी समय के चुनाव में विपक्ष जरा भी मुंह ना खोल सके। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष जिस तरह की रणनीति बना रहा है, विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है, इसे देखकर मोदी सरकार डरी हुई है। मोदी सरकार का मानना है कि अगर विपक्ष इसी तरह काम करता रहा, विपक्ष इसी तरह एकजुट होता रहा तो समझिए उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। तो यही वजह है कि सत्ता पक्ष इस वक्त देखिए ना ममता बनर्जी पर केवल शिकंजा नहीं कस रहा है, गांधी परिवार पर भी शिकंजा कसा गया, क्योंकि अभी हाल ही में सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो छितर बितर होता नजर आ रहा है, विपक्ष जो है अलग दिखता नजर आ रहा है। विपक्षी नेता एक दूसरे विपक्ष का सपोर्ट या सहयोग नहीं कर पा रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार नहीं चाह रही है कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे। और विपक्ष अगर इसी तरह टूटता रहा तो 2024 का चुनाव BJP आसानी से जीत जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।